हंसदा नहीं मैं तलाया बड़ा दिल किते रगदा नहीं तेरे रंग दारा मिले सितारा वे यारा तेरे बिन मैं ता सारा वे रंग सजना मानदा नहीं ये दिल तेरे लिए हर पल तेरी खैर मंगदा रहे तू जो नैना च पिलाया है शराबी रंग लाया तेरे इश्क च होया मैं मलंग सजना तेरी डोरियां नू लेके दिल वादे ते बहके अज उड़ गए जैसे कि पतंग सजना तू जो नैना च पिलाया है शराबी रंग लाया तेरे इश्क च होया मैं मलंग सजना इश्क पर्दों से जैसे अब निकलने लगा है ये तो आएगा नजर सरिया हम दोनों के अलावा कोई और नहीं है इश्क पन्नों पे है गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यहाँ पे जो आज का प्रेस मीट में जो उपस्थित हमारा प्रेस मीडिया फ्रेंड्स सबको नमस्कार। और एक शॉर्ट नोटिस में आप सभी यहाँ पे आए हैं, सबको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। देखिए आज का प्रेस मीट का जो ब्रीफ है शॉर्ट आपको सबको भेज दिया गया है। फर्स्ट जो है मैं कांग्रेस परिवार का ओर से अंडमान निकोबार टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी का ओर से मैं हमारा चेयरमैन कंपेनिंग कमेटी भास्कर अन्ना को धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने ग्रेट निकोबार में जो वहां का जो ट्राइबल्स रहते हैं निकोबारी ट्राइबल्स, उनका साथ में एक डेलीगेशन बन के वहाँ पे दिल्ली गया था मार्च 19 को। वहाँ पे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का बारे में हमारा प्रिय नेता लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को वहाँ पे पूरा विस्तार से वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, वहाँ पे क्या होने जा रहा है, उसमें अंडमान निकोबार के लिए क्या शॉर्टफॉल्स है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, ये सब एक्सप्लेन किया था। तो और साथों साथ उनको आमंत्रित किया है यहाँ पे एक बार अंडमान निकोबार विजिट करना है। यहाँ का जो समस्या है, आम जनता का समस्या है, अंडमान निकोबार में जो भी रहते हैं हमारा जनता का समस्या, ग्रेट निकोबार में जो प्रोजेक्ट हमारा केंद्र सरकार करने जा रहा है उसमें कितना समस्या है, उसका बारे में आपको डायरेक्ट आके लोग से मिलने के लिए आमंत्रित किया है। और वेरी शॉर्ट पीरियड में विदिन 45 डेज का अंदर में उनका, आप सभी जानते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, उनका इतना बिजी शेड्यूल में हमारा भास्कर अन्ना का इन्विटेशन पर इमीडिएटली 26 तारीख को राहुल गांधी जी अंडमान आया है। अंडमान आकर के यहाँ पे अंबेडकर ऑडिटोरियम में एक जनसभा में अपना विचार रखे हैं। उसके बाद में 28 तारीख को कैम्बल बे गया था। कैम्बल बे में हमारा भास्कर अन्ना भी साथ में उनका साथ में गया था। वहाँ पे एक नाइट स्टे किया और वहाँ का लोग से जो सेटलर्स है, वहाँ पे नॉन ट्राइबल्स है और ट्राइबल्स है, निकोबारी से, सबसे मुलाकात हुई और वहाँ पे डिस्कशन हुई। वहाँ पे कितना परेशानी हो सकता है फ्यूचर में आपका ये प्रोजेक्ट का ऊपर में, अगर ये प्रोजेक्ट अभी ये जैसा ये स्टाइल में लेके जा रहा है केंद्र सरकार, ये स्टाइल में जाने से कितना नुकसान अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए, अंडमान निकोबार में जनता के लिए, एनवायरमेंट के लिए कितना परेशानी हो सकता है, वो सब डिस्कशन किया है। उसके बाद में यहाँ पे 29 तारीख को आया, एयरपोर्ट में एक छोटा सी ब्रीफ आप लोगों को माध्यम से दिया है। वो डिटेल एनालिसिस दिल्ली जाकर के आपको बुला के प्रेस मीट में देंगे। उसको पहले एक शॉर्ट नोटिस में एक ही शब्द में वो बोला है कि एक इकोलॉजिकल थेफ्ट होने जा रहा है, आपका जमीन छीन लिया जा रहा है, ये वर्ड यूज करके दिया है। अभी उसका सिलसिला में उनका रिएक्शन जो है, कैम्बल बे का हमारा एक बीजेपी का नेता है ES राजेश ने एक बहुत बड़ा आप लोगों को माध्यम से एक इंटरव्यू दिया है, उसमें बहुत सारा पॉइंट दिया है। उसमें उसका मेजर पॉइंट ये बोल रहा है कि कांग्रेस सरकार जब थे
वहां पे सेटलर्स को बसाने के लिए वहां पे पूरा पेड़, लाखों लाख पेड़ को कांग्रेस गवर्नमेंट सरकार काटा था। अभी काटने में क्या प्रॉब्लम है? कांग्रेस गवर्नमेंट काट सकता है, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं काट सकता है क्या? ये क्वेश्चन आप लोगों के माध्यम से रखा था, उसको मैं पूछना चाह रहा हूं। अप्रैल 23, 1969 में फर्स्ट सेटलमेंट हुआ था। एक 67 फैमिलीज को वहां पे, एक्स सर्विसमैन फैमिली को कांग्रेस सरकार वहां पे रिहेबिलिट किया। उस समय कैम्बल बे आइलैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और वहां पे सुरक्षा के लिए नॉन ट्राइबल्स को वहां पे बसाया गया था। उसमें बेसिक कम्युनिटीज के लिए वहां पे फेलिंग ऑफ ट्रीज का काम हुआ है, पेड़ काटा गया। लेकिन देखिए, दो चीज है, एक बेसिक कम्युनिटीज और लग्जरी, ये दोनों को फर्क है। आपको जो एसेंशियल कमोडिटीज है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत जरूरी है इंसान रहने के लिए। उसके लिए आप वहां पे डेवलपमेंट करते हैं, उसका कोई दोराई नहीं है। लेकिन आप एक लग्जरी पॉइंट ऑफ व्यू में, जहां पे हमारा BAS बोल रहा है, आपका सिस्मिक जोन में जोन 5 का स्टेटस दिया गया है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। कभी भी यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल अर्थक्वेक आ सकते हैं। 2004 में हम लोग सब वहां पे सफर हुए हैं, हम लोग सब विक्टिम है। इतना बड़ा रिस्क फैक्टर अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, ये रिस्क फैक्टर का साथ में आप एक मेजर अमाउंट 90,000 करोड़, सर जाते जाते 1 लाख करोड़ भी हो सकता है, इतना बड़ा अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। टाउनशिप, ट्रांसशिपमेंट, पोर्ट, पावर स्टेशन, अकोमोडेशन, ये सब करने जा रहा है। वहां पे एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रेस मीट यहाँ पे हमारा कांग्रेस परिवार का ओर से, आप लोगों का माध्यम से नंबर ऑफ प्रेस मीट हुआ। हर प्रेस मीट में कांग्रेस यही कहता है, विकास का विरोध हमारा कांग्रेस पार्टी नहीं है, डेवलपमेंट में अगेंस्ट नहीं है। मैं क्लियर कट बताता हूं, मैं अंडमान को डेवलप करना चाहता है, हमारा भी मांग यह है, अंडमान को डेवलप करना है। लेकिन वो डेवलपमेंट हमारा एनवायरमेंट को नुकसान नहीं करना, इकोलॉजी को नुकसान नहीं करना, जो प्रकृति को नुकसान नहीं करना, जो काम करने जा रहा है उसको ट्रांसपेरेंसी रहना है। आप क्या करना चाहता है, कैसा करना चाहता है, हर एक चीज को, हर एक स्टेप्स को ट्रांसपेरेंसी रहना। अंडमान निकोबार का जनता जो है वो जानने मिलता है आप क्या करने जा रहा है। दूसरा बात है, वो भी बोला है, इस राजेश भी और स्पोक्स पर्सन जिजित जी भी बोला है, 3.5 लाख रुपए नौकरी, 3,50,000 रोजगार मिलने जा रहा है। कांग्रेस सरकार उसको अपोज कर रहा है। एक 45 पोस्ट जो एनिमल हस्बेंड्री में, वेटनरी साइंस में जो हुआ था, 45 पोस्ट, वो अंडमान निकोबार का युवा बच्चा के लिए मिलने के लिए बीजेपी सरकार काम नहीं किया है। 42 आपका दूसरा राज्य से, दूसरा स्टेट से आके यहाँ पे लेके गया। 3 बच्चा को अंडमान का नौकरी मिला है। हर एक सेक्टर में, हर एक डिपार्टमेंट में आपको ऑनलाइन में बना के रखा है। आपको मेनलैंड का बच्चा आके यहाँ पे नौकरी, अंडमान का नौकरी जो मेनलैंड का बच्चा आके छीन के जा रहा है। 3.5 लाख आपको नौकरी है, रोजगार है, वो कहां से अंडमान बच्चा को मिलेगा? ये हमारा सवाल है। आज केंद्र सरकार के बारे में आप सभी जानते हैं, वो कुछ भी बोलेगा कुछ और करेगा और कुछ, ये चल रहा है। और इसका बारे में अन्ना भास्कर अन्ना हमारा राहुल गांधी जी का साथ में वहां पे कैम्बल बे में थे, नाइट स्टे किए, वहां पे बहुत डिस्कशन भी हुआ है और आने का बाद में भी यहाँ पे भी पूरा डिस्कशन हुआ है। उसका बारे में एक ब्रीफ, क्योंकि हमसे ज्यादा भास्कर अन्ना को ये क्या ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का बारे में पूरा डिटेल डेटा का साथ में उनका पास कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स पॉइंट वो रखा गया। अभी आपका सामने अन्ना अपना शब्द रखेंगे। सबका नमस्कार। आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग सबको स्वागत है। पहले हम राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना शॉर्ट नोटिस में, देखिए 20 साल से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, जो भी पार्टी प्रेसिडेंट था 20 साल से ट्राई कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं हुआ। एक डेलीगेशन हम लोग लेके गया और ट्राइबल लोग का, निकोबारी लोग जो कैम्बल में बसा है, इन लोगों को लेके गया।
और इन लोगों का जो समस्या है राहुल गांधी जी सुना है, और जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का क्या इफेक्ट होगा, क्या इन लोगों को मन में क्या, क्योंकि देखिए जमीन उन लोग का है, जमीन ट्राइबल्स लोग का है, एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल्स लोग से कुछ जमीन पहले छीना है, अभी पूरा ही छीन के इन लोग को बाहर करेगा जो हिसाब से चल रहा है। सो राहुल गांधी को हम धन्यवाद देता हूं। साथ साथ हमारा माणिकम ठाकुर जी, हमारा गणेश यादव जी, हमारा एसीसी जॉइंट सेक्रेटरी पालक वर्मा जी, हमारा डॉक्टर विक्रांत बुरिया जी जो बड़ा रोल प्ले किया। डॉक्टर विक्रांत बुरिया जी 2 ट्रिप अंडमान आ गया, एक ट्रिप हम लोग डॉक्टर विक्रांत बुरिया जी और डॉक्टर मुनीष तमांग जी जो है हम लोग एवलॉक कैमल पे गया। कैमल पे जाके हम लोग पूरा 3 दिन सफर वो साथ निकोबारी ट्राइबल लोग के साथ ये किया। सो इन लोग को हम और सिंधुजा जी जो यूथ कांग्रेस के इंचार्ज और अभिजीत जी जो एनएसयू के इंचार्ज, इन लोग सब ये विजिट के लिए आया है। ये जो है हमारा दिल्ली का जो इंचार्जेस इधर आके ये कोऑर्डिनेट किया है। पार्टी प्रेसिडेंट रंगलाल हालदर जी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। पार्टी प्रेसिडेंट रंगलाल जी जो इधर में पूरा पोर्ट ब्लेयर का जो कोऑर्डिनेशन किया, ऑल एआईसीसी मेंबर्स, ऑल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, टीसीसी मेंबर्स, block president and block members, mandal president and mandals members, district president and district members, all PRA members, councillors, zilla members, pradhan, samiti and all ward members, ये सब मिलके ये प्रोग्राम को बहुत सक्सेस किया। ये इन लोग सबको हम धन्यवाद देना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि राहुल गांधी जी आया है और इन लोग ये प्रोग्राम को सक्सेस किया। खासकर जो इधर में जो अंबेडकर ऑडिटोरियम में जो प्रोग्राम हुआ था बहुत सक्सेस था, और राहुल गांधी का स्पीच बहुत पावरफुल था और इंटरैक्टिव था। ये आप लोग सब मानना पड़ेगा कि वो एक स्टेट्समैन अपना आपको दिखा दिया। आदिवासी कम्युनिटी को हम स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूं और सेटलर्स कम्युनिटी को स्पेशली धन्यवाद देता हूं, क्योंकि कैम्पबेल वे में इन लोग राहुल गांधी जी को जो जैसा हिसाब से स्वागत किया, बहुत बड़ी संख्या से इन लोग आया और स्वागत किया। पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन को भी धन्यवाद देता हूं कि उन लोग राहुल गांधी जी का सुरक्षा देखा है। लेकिन इसमें एक बात हम बोलना चाहता है कि कैम्पबेल में जाने के लिए कुछ रुकावट हुआ है। इन लोग नो टर्म डिक्लेयर किया है, नो टर्म डिक्लेयर करके राहुल गांधी जी जाएगा नहीं जाएगा हम देखिए। हम 27 को लास्ट जो दिल्ली में हम निकल गया था, 28 मॉर्निंग तक हमको मालूम नहीं है राहुल गांधी जी आएगा कि नहीं। फिर भी कैसा भी इन लोग प्राइवेट चार्टर लेके आया। प्रशासन का एक बचपना हमको इसमें दिखा है, दे आर नॉट कोऑपरेटिंग। देखिए एलओपी एक आया, ही इज अ लीडर ऑफ अपोजिशन, he is the leader of opposition for the country, he holds a cabinet rank। एक ऑफिसर नहीं आया रिसीव करने, एक ऑफिसर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चीफ सेक्रेटरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एलजी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डीसी, आई एम नॉट। एक एसपी को आप डिप्यूट करना था, बड़ा शर्म का बात है, ये बहुत शर्म का बात है। बीजेपी सरकार जो एक एलओपी का जो ट्रीट किया है, कांग्रेस सरकार में ऐसा नहीं है, प्रोटोकॉल मेंटेन होता है। बहुत प्रेशर डाला हम लोग इसको, मतलब प्रोटोकॉल देने के लिए कोई नहीं दिया, सुरक्षा दिया पुलिस प्रशासन अपना। ये एलओपी का जो ये है देना, और जेड कैटेगरी है, वो जेड कैटेगरी है। बड़ा ताजुब का बात है, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा एक बिहेव किया, बड़ा अफसोस का बात है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको खंडन करता है। पार्टी वर्कर्स बहुत दूर दराज इलाका से आया है, अडबे से आया, डिगलीपुर से लेके बाराटंग तक पूरा आया है। अपना कच्चा में, अपना इसमें रिस्क में इन लोग आया। हम इन लोग सबको धन्यवाद देता है। देखिए कुछ हो सकता है कि
कुछ लोग राहुल गांधी जी से नहीं मिला, ये एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वजह से हुआ है। राहुल गांधी जी सबसे मिला, उसको जो ये हुआ इंट्रोड्यूस हुआ वो सबसे मिला, सबसे फोटोग्राफ लिया, सबसे बात करने के लिए कोशिश किया, लेकिन कुछ लोग मतलब दुखी था, और दुखी इन लोग को जेन्युइन दुखी है कि देखिए हमारा नेशनल लीडर से नहीं मिलना, इतना दूर से आया, वो एक छोटा एक ये है। हम हाथ जोड़ के ये आपका थ्रू में इन लोग को माफी मांगता है कि आगे हम लोग देखिएगा। देखिए शॉर्ट नोटिस था, रंगलाल हलदर जी क्या करेगा, बहुत शॉर्ट नोटिस था, 24 को आएगा बोला, फिर 24 से ट्रांसफर हुआ 26। देखिए मेनलैंड में ऑर्गेनाइज करना बहुत इजी है, अंडमान में ऑर्गेनाइज करना बहुत बड़ा मुश्किल है। सो आप लोग सबसे हम माफी चाहता है कि मतलब आप अगर आप गुस्सा है प्लीज, देखिए ये परिवार है, ये कांग्रेस का परिवार है, तो कांग्रेस का परिवार के अंदर में थोड़ा अनबन होने का सम्मान, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक पार्टी, वी आर अ डेमोक्रेटिक पार्टी, इट रन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ये दो आदमी का पार्टी नहीं है, ये दो आदमी का पार्टी नहीं है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है। देखिए हम आप लोग सबको ये रिक्वेस्ट करता है कि आप ये मैसेज स्प्रेड करिए कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है अंडमान के लिए क्या अच्छा है कि खराब है। एक डिबेट शुरू करिए। बीजेपी वाला बोलता है कि मतलब बहुत अच्छा है, पूरा डेवलपमेंट होगा, 4 दिन में इधर पानी देता। एनएच रोड 2017 से बन रहा है, इधर में एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, इधर में बिजली नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी, आयुष्मान भारत का बारे में बात करने से आपको मतलब आंखी में आंसू आ जाएगा। आयुष्मान भारत एक बड़ा स्कैम है, आप जाके देखिए आयुष्मान भारत का क्या हो रहा है नेशनल लेवल में। सिंपल सा बात है, एक 4 आदमी का नाम में 10 लाख आयुष्मान भारत स्कीम लेके गया मध्य प्रदेश में। इसका बारे में हम बात करना नहीं है, लेकिन इतना बड़ा स्कैम है, और 3.5 लाख आदमी को उधर लेके बसाएगा और इन लोगों को नौकरी देगा। आज हम बता रहा, मेरा निकोबारी भाई लोग ना लेबर का काम कर रहा है, निकोबारी भाई लोग लेबर का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को राजीव गांधी नगर में जो बसाया, इन लोगों को सुअर पालने का तकलीफ होता है, क्योंकि वो सुअर बाहर और चले जाता। देखिए कल्चर डिफरेंस है, देयर इज अ क्लैश ऑफ कल्चरल इंटरेस्ट, देयर इज अ क्लैश ऑफ कल्चरल इंटरेस्ट। तो छोटा जगह में सुअर पालना, वो जो रेस्ट प्लेटफॉर्म में घर बनाया, नीचे में इन लोग रखा, बहुत आप देखने से उन लोग को लिविंग कंडीशन आप देख सकता है। अभी आप घर बना के दिया, घर का बाद आप मेंटेन नहीं किया, टॉयलेट्स खराब हो रहे, इन लोग को क्या बनता है, इन लोग अपना विलेज में जाने मनता है, वेरी जेन्युइन है। अभी 22 इयर्स हो गया, इन लोग को वापस नहीं देने जा रहा। देखिए इन लोग को कोकोनट कैश क्रॉप है, कोपरा बनाते हैं इन लोग, वो बाटर करता है आके। फिशिंग, इन लोग फिशिंग करने वालों को जाके आप मार्केट में मच्छी खरीदने बोल रहे हैं। नारियल पानी हम लोग उस दिन हम लोग गया था, पूछा भैया पूरा प्यास नारियल पानी, रुकिए हम लोग मार्केट से खरीद के आता। ऐसा नहीं था इन लोगों का सिस्टम, इन लोग फटाफट एक आदमी चढ़ेगा, मतलब नारियल काट के आपको देगा। आज वो पैसा देके मार्केट से खरीद के, ये देखिए बड़ा कल्चरल शॉक है, एंड दे डोंट वांट टू गिव द लैंड। अरे उन लोग अपना का जमीन है, कोई आप देखा कि उधर में एक कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड है इन लोगों के पास? कुछ नहीं है भाई, आप ये ले लो, आप ये ले लो, इतना शान से इन लोग। देखिए इन लोग को अगर आप वापस नहीं भेजेंगे, ये प्रोजेक्ट आएगा, इन लोग सब मर जाएगा। सेम चीज वो शोम्पन हंटर गर्द, बार बार हम ये बात दोहराने का जरूरत नहीं है, आपको मालूम है ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा पूंजीपति के लिए बनाया, अदानी के लिए बनाया, अंबानी के लिए बनाया। आप टेंडर डॉक्यूमेंट देखिए, अभी जो प्री टेंडर डॉक्यूमेंट आया उन्हीं लोग भरा। और जैसा हमारा तमिल सेल्वम भाई ने बोला, ट्रांसपेरेंसी नहीं है।
हम लोग को जाने के लिए तो अड़ंगा है। अचानक वो एरिया आप ट्राइबल पास के लिए डिक्लेयर कर दिया। आगे जाके पत्रकार लोग नहीं जा सकता उधर में। जो पत्रकार लोग गया है उसी जज में उसको वापस भेज दिया। वही पत्रकार को भेजिए, लेट देम स्टडी। एनवायरमेंटिस्ट को भेजिए, एनवायरमेंटिस्ट को अभी केस हुआ, वो भी तो आप मालूम है, जो केस हुआ, जो रिव्यू हुआ, जो सैंक्शन दिया उसी कमिटी को आप बोलते हैं रिव्यू करो। ऐसा हो सकता है? जजमेंट जब लोअर कोर्ट में होता है, हायर कोर्ट में सेम जज बैठता है, नहीं है ना? अब ये तो लंबा बात चलेगा। हम लोग प्रोजेक्ट अगेंस्ट में नहीं है। हम लोग प्रोजेक्ट देखे, देश का सुरक्षा हम लोग को मालूम है। आप बोलता चाइना 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 चाइना, अरे आप तो सामान तो चाइना से खरीदता है। कांग्रेस पीरियड में जितना खरीदता था अभी डबल खरीदता है। अब चाइना के अगेंस्ट में उनसे आप सामान मत करिए, खरीद दीजिए चाइना से, जैसा अमेरिका करता है अभी। आप लोग मतलब बीजेपी सरकार पूरा जुमला सरकार है। बीजेपी सरकार जो है जुमला सरकार है। नोटबंदी का पूरा बेनिफिट बताया आपको, क्या बेनिफिट मिला जो नोटबंदी में। सेम चीज एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का है। ग्रेट निकोबार में हम लोग पूरा दौरान करके आया है। राहुल गांधी जी ने पूरा ट्राइबल्स लोग से बात किया। राहुल गांधी जी ने कन्विंस्ड है। जाते जाते एक जगह में उतर गया, भाई हम फॉरेस्ट के अंदर में जाएगा। हम लोग सब डर गया, सांप रहेगा ये, बोला नहीं आप, हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट उतरा, पूरा जंगल में गया, पूरा एक किया, बोलता इधर में तो अंदर में तो लाइट नहीं आता। उतरा डेंस जंगल है। इज ए वेल ट्रेवल्ड मैन एंड इसका नजरिया में कि एब्सोल्युटली आई हैव नॉट सीन अ फॉरेस्ट लाइक दिस इन माय लाइफ टाइम। ये स्टेटमेंट था उसका। अब सोचिए कि अ वेल ट्रेवल्ड मैन लाइक दिस सेज आई हैव नॉट सीन एनीथिंग लाइक दिस। सो ये फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग को दुख लग रहा है। और बीजेपी वाला जो बोला है, जीजी तिरेक जी जो बोला है, वो मतलब आप जाके जीजी तिरेक जी जो रोड बनाया नमोनगर में देखिए, पापड़ का तरह निकल के आ गया। उसको बोलिए डेवलपमेंट वो है जो विलेज के अंदर में रोड बढ़िया से बनाओ, ठीक है। पपड़ की तरह रोड निकल गया और 1 साल भी नहीं हुआ। आप जाके देखिए, ये डेवलपमेंट है। गवर्नमेंट का पैसा खा के आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आप ठीक से नहीं करता, वो करिए ना पहले। उसके बाद आप जाके उधर में 3 लाख 3.5 लाख आदमी को बसाइए। चाइनीज का जो इन्ग्रेशन जो है वो कांग्रेस भी समझता है, सुरक्षा जो है कांग्रेस का भी समझता है, लेकिन हमारा ट्राइबल भाई का सुरक्षा कौन देगा? ट्राइबल भाई का नंबर्स बहुत कमती है, इसलिए आप लोग उन लोग से खेल रहे हैं। आज अखबार में पढ़ा होगा, एलपीजी का रेट्स बढ़ा दिया। इलेक्शन खत्म हुआ, सारा आदमी का मुंह में एक ही बात था, देखिए इलेक्शन जिस दिन खत्म होगा नेक्स्ट डे इन लोग रेट बढ़ा देगा। कमर्शियल सिलेंडर का रेट जो है, 993 रुपीज बढ़ा, ठीक है। जो 5 किलो का सिलेंडर का रेट है 261 रुपीज बढ़ा। एयर टर्बाइन फ्यूल रेट बढ़ गया। डीजल, बल्क डीजल का 10% बढ़ गया। थोड़ा देर वेट करिए, आपको एलपीजी जो कंज्यूमर्स जो यूज कर रहा है और डीजल और पेट्रोल को दे, और कोई तरीका नहीं है। हम लोग का फॉरेन पॉलिसी एक अजीब किस्म का पॉलिसी है, उसको ठीक करना बोले से कांग्रेस गवर्नमेंट को वापस आना है और फॉरेन पॉलिसी को ठीक करना है। हम इतना ही बोलना था कि राहुल गांधी जी का जो ट्रिप था बहुत सक्सेसफुल था, बहुत फ्रूटफुल था। ऐसा एक एनर्जेटिक एक लीडर ऑफ अपोजिशन हम कभी नहीं देखा। हम लोग भी
पॉलिटिक्स में 40 साल है, बहुत एफर्ट लिया वो इधर में आने के लिए और प्रयास किया, हम जाएगा ही जाएगा। हम वो पीए लोग से पूछा, सर हम जाना, बोला भास्कर जी आप जाइए, हम लोग पीछे पीछे आएगा। वो आया, उसके लिए हमारा बहुत बड़ा धन्यवाद है राहुल गांधी जी का। और एक दिए बोला कि हम बार बार आएगा, जब तक ये प्रोजेक्ट नहीं ये होगा हम बार बार आएगा, हम आप लोगों के साथ बैठ के काम करेगा। ट्राइबल लोग को भी हम लोग एक डेलीगेशन दोबारा जाएगा दिल्ली जाके इन लोग से मिलेगा। हम प्रेस मीडिया को हम धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग ये शॉर्ट नोटिस में आया, और बाकी जितना भी हमारा कैडर्स था, पार्टी का कैडर्स इतना शॉर्ट नोटिस में आके ये प्रोग्राम को सक्सेस किया है। रंगलाल हलदर जी को स्पेशल धन्यवाद है कि वो मतलब लीडरशिप, हम लोग नहीं था, हम तो बाहर था, फिर भी रंगलाल हलदर जी रियली मेड अप। वो कितना 10 दिन से कितना बजे सोया, कितना बजे उठा मालूम नहीं है, बट द एफर्ट वाज देयर टू मेक दिस प्रोग्राम सक्सेस। धन्यवाद। अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ सकता है। सर मेरा 2-3 क्वेश्चन है। सबसे पहला, सर राहुल गांधी जी जहाँ भी स्टेटमेंट देते हैं 160 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट के बारे में बोल रहे हैं। गवर्नमेंट का जो फिगर्स है 130 निकला है वो 130 but total area is 30 square kilometers is जो so called revenue limit, और इनहेबिटेड वो थोड़ा सर। और एक इसमें ये चीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीआईबी के थ्रू प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के थ्रू एक पूरा फैक्ट शीट निकाला है, ये रिसेंटली एक दिन पहले निकाला। क्लियरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है जो एरिया में फॉरेस्ट कटेगा वो सिर्फ 49.86 स्क्वायर किलोमीटर है। 65.99 स्क्वायर किलोमीटर्स जो है एनवायरमेंट क्लियरेंस की कंडीशन के हिसाब से इट शुड बी केप्ट एज ग्रीन एरिया। तो 49.86 स्क्वायर किलोमीटर्स में मैक्सिमम ट्रीज 18.65 लाख बताया है, जिसमें से सिर्फ 7.11 लाख तीनों फेज में जो है पेड़ कटेगा, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला। एक मिनट, हम आपको एक इस पे काउंटर करेगा। देखिए, हम भी ये पूरा प्रोजेक्ट स्टडी किया। 1 हेक्टेयर में गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया 145 ट्रीज 1 हेक्टेयर में। फॉरेस्ट का मुताबिक हम आपको विद ऑथेंटिकेशन बोल रहा, 1 हेक्टेयर में 450 से लेके 3000 पेड़ रहेगा। उधर में आपका फ्रॉड हो गया, आपका मतलब थेफ्ट। तो राहुल गांधी जी वर्ड यूज किया थेफ्ट। 145 ट्रीज पर हेक्टेयर, बताइए डेंस फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट का एस्टिमेट है 450 टू 3000, कभी 3000 भी हो सकता। आप प्लीज बाकी बताइए आप। सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है सर, जो कांग्रेस गवर्नमेंट था 1980s के टाइम में, कैम्बल बे में जो बीआरओ है उसको डिप्लॉय किया गया था कि एयरपोर्ट का काम किया। उसके लिए पूरा गलतिया से लेके इंदिरा पॉइंट के बीच में जिसका अलाइनमेंट था गलतिया सीशोर से इंदिरा जो पिलोबाबी विलेज है उसके तरफ, उस तरफ में लाखों पेड़ ऑलरेडी कांग्रेस गवर्नमेंट जो है उस टाइम काट चुका था। बीआरओ ने काटा था, बकायदा बारूद आके भी उड़ाया था। कैम्बल बे में जो पुराने लोग हैं सेटलर्स हैं वो कमर्शियल के लिए थे ना, कमर्शियल नहीं था, वो कमर्शियल नहीं था ना। अभी भी हम लोग कांग्रेस गवर्नमेंट बोलता कमर्शियल के लिए आप मत करो, हम लोग ये नहीं बोलता। हम बार बार यही बोल रहा तरुण जी, हम लोग अगेंस्ट नहीं है, हम लोग ये स्केल का अगेंस्ट है, ये इतना बड़ा स्केल का अगेंस्ट है। हम लोग ये नहीं बोल रहा कि वो, देखिए आप आज का अंडमान का टेम्परेचर क्या था मालूम है अरुण जी? आज का टेम्परेचर क्या था? 40 पार हो गया आज। आपको आज पानी मिल रहा है? पानी कितना दिन में मिल रहा है? 3 दिन में। उधर में 5 दिन बोल रहा है, 4 दिन 5 दिन में आपको पानी मिल रहा है। आप जो इधर में बसा वाला को आप क्या दे रहे हैं? इधर में बसा वाला को क्या दे रहा है? पहले हम लोग का फुलफिल करिए ना भैया। मेरा फादर 1932 में आया, जब 7000 आदमी था पूरा अंडमान में, लॉन्ग आइलैंड में बसाया।
लॉन्ग आइलैंड में जिंदगी काटा हो मेरा फादर। वो टाइम का अभी का टाइम का फर्क नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी वही है। आप देखिए, हम घर से निकलने टाइम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। आप प्लीज डोंट कमर्शियलाइज दिस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, मेरा तो वही मानना है। तो थर्ड क्वेश्चन सर, जीजीत रेक जी जो बीजेपी के स्पोर्ट्स पर्सन है, उनका अभी एक ट्वीट मैंने देखा आने से पहले। ये सर एक कार्टून उन्होंने ट्वीट किया था, राहुल गांधी जी खड़े हैं, साथ में एक लोकल लीडर है, और कार्टून राहुल गांधी का ये बोल रहा है, नो नो सेल्डर जेल, दैट्स अ वेस्ट ऑफ माय टाइम, लेट्स गो फॉर अ मूनलाइट पार्टी। ठीक है, इनका बोलने का तथ्य है कि अंडमान निकोबार में आइलैंड में जो भी बड़ा लीडर आता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, वो मानता है अंडमान निकोबार को कि एक हमारे फ्रीडम मूवमेंट का एक तीर्थ स्थल है, फ्रीडम मूवमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो सेल्युलर जेल जरूर विजिट करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी आए, हैवलॉक गए, बकायदा वहाँ पे 2 रात स्टे किया हैवलॉक में, लेकिन सेल्युलर जेल के तरफ उन्होंने रुक नहीं। बीजेपी का और कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी का और कोई मुद्दा नहीं है। आपका बात देखिए, राहुल गांधी जी 1 मिनट भी वो वेस्ट नहीं किया। वो पूरा डिस्कशन रात को 11 बजे तक चला। हम लोग को मालूम है बीजेपी को मुद्दा नहीं है राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करना, इन लोग को मुद्दा है ये प्रोजेक्ट को पुश करके अदानी अंबानी को बेनिफिट देना, इन लोग को मुद्दा है। जो दिल्ली जो आदेश देता वही देखिए। आप हम लोग क्या मुद्दा में डिस्कस कर रहे हैं, आप मूनलाइट पार्टी का बात कर रहे हैं। बड़ा वेरी सैड लीडर लाइक जिदित रे कैन टॉक लाइक दिस एंड कार्टून डाल दिया। ठीक है, वी विल टेक इट विद अ pinch of salt. Thank you for your